हेलो बच्चों, आप लोग सभी कैसे हो? सभी अच्छे होंगे। तो मैं आप लोगों का हिंदी थर्ड लैंग्वेज का क्लास 8 का क्लास लेने जा रही हूँ। आपका चैप्टर का नाम है दानव का बगीचा, चैप्टर नंबर 12, जिसके रचयिता कौन है? ऑस्कर वाइल्ड। इसके पहले क्लास में मैंने आपको बताया था। तो ये जो कहानी है एक दानव की कहानी है, जिसका हृदय परिवर्तन होता है बच्चों के निश्चल स्वभाव के कारण। तो इसी के बारे में मैं आपको आगे बताऊंगी कि जब बच्चे उसके बगीचे में घुस जाते हैं और सभी मिलकर खेलते हैं, तो दानव जब उसे देखता है, वो अपने मित्र के घर गया हुआ था, जब वो लौट के देखता है कि बच्चे उसके बगीचे में खेल रहे थे, वो काफ़ी क्रोधित हो गया और वो बच्चों को वहाँ से भगा दिया और अपने बगीचे के चारों ओर उसने दीवार बनाई और एक तख्ती में लिख दिया कि यहाँ अंदर आना मना है, जिसके के कारण बच्चे वो अंदर नहीं आ पाते हैं और धूल भरी सड़क में खेलते हैं। इसके बाद क्या होता है मैं आप लोग को बताऊंगी। आपको जो है इस किताब में निकालिए पेज नंबर 89। बसंत ऋतु आई, पेड़ों में नई नई कोपलें निकली, पक्षी चहचहाने लगे, चारों ओर रंग बिरंगे फूल खिल उठे। तो कुछ दिन जब उसने दीवार लगा दी, बच्चे अंदर नहीं आ पा रहे थे, तो इस तरह से कुछ दिन बीत गए। तो फिर क्या हुआ? बसंत आई और पेड़ों में नई नई कोपलें निकली, पक्षी चहचहाने लगे। कोपले यानी क्या होता है? जो पत्ते नहीं होते छोटे छोटे, उसे कोपले कहते हैं। ठीक है, एक तरह का बर्ड जो होता है, बर्ड यानी ब्यूटी बर्ड। ओके। पक्षी चहचहाने लगे, चारों ओर रंग बिरंगे फूल खिल उठे हैं। बसंत ऋतु में क्या होता है? चारों ओर हरियाली छा जाती है और चारों ओर रंग बिरंगे फूल खिल उठे। सुगंधित वायु बहने लगी। सुगंधित वायु क्यों बहनी? चूँकि चारों बहुत सारे फूल खिले हैं, उसी के सुगंधित जो हवा में घुलकर चारों ओर सुगंधित बिखेर रहे हैं। परंतु स्वार्थी दानव के बगीचे के पेड़ टूट बने खड़े रहे। देखो, ये जो है दानव का बगीचा, यहाँ पर लिखी बसंत नहीं आई। वो जैसे के तैसे ही खड़े हैं, पेड़ों में पत्ते नहीं हैं, ना उनमें कोपले फूटी, ना कोई फूल खिला। ना ही इनमें कोई कोपले हैं, ना ही कोई फूल खिला। बगीचे की नरम हरी घास भी सूख कर पीली पड़ गई। बगीचे में जो नरम हरी घास थी वो भी सूख गई। बगीचे में कोई पक्षी भी नहीं चहका, चूँकि वहाँ का बगीचा बिल्कुल ही सूखा हो चुका था, वहाँ कोई पक्षी भी आके नहीं चहकता। दानव सोचता ही रह गया, सर्दी समाप्त होगी तो बसंत आएगा। तो उसने सोचा शायद सर्दी समाप्त हो तो फिर बसंत आएगा, परंतु दानव के बगीचे में बसंत को ना आना था, ना आया। तो सर्दी समाप्त होने के बाद भी उसके बगीचे में बसंत नहीं आई। एक दिन की बात है, दानव अपने घर में लेटा हुआ था। अचानक उसे कहीं से मधुर संगीत सुनाई दिया। तो एक दिन क्या हुआ, वह अपने घर पे वो लेटा हुआ था, कहीं से उसे एक मधुर संगीत की आवाज़ सुनाई दी। वह तुरंत उठ बैठा। उसने देखा खिड़की के बाहर एक चिड़िया चहचहा रही है। उसने क्या देखा? खिड़की के बाहर एक चिड़िया चहचहा रही है। दानव ने बहुत समय में किसी पक्षी की आवाज़ नहीं सुनी थी। बहुत समय के बाद दानव को किसी पक्षी की आवाज़ मिली थी। उस समय उसे उस चिड़िया का चहचहाना स्वर्गिक संगीत जैसा लगा। चूँकि उसने बहुत दिनों तक किसी पक्षी की चहकने की आवाज़ नहीं सुनी थी, तो उस समय उसे उस पक्षी की आवाज़ स्वर्गिक संगीत जैसा लग रहा था। ओह, तो आ गया बसंत। वो अपने बिस्तर से कूदा और बाहर बगीचे में दिखने लगा। तो उसने क्या कहा? अरे ताले, लगता है चूँकि चिड़िया चहक रही है तो शायद बसंत आ गया है। वो अपने बिस्तर से उतरकर वो बगीचे को देखने लगा। दानव ने अपने बगीचे में एक अनुपम दृश्य देखा। उसने अपने क्या दृश्य देखा? बगीचे के चार दीवारी में एक सुराख हो गया था। उसने जो दीवार बनाई थी बच्चों को ना घुसने अंदर आने की देने के लिए, उसमें एक सुराख बन गया था। उसमें से बच्चे बगीचे में घुस आए थे और उसी से बच्चे बगीचे में घुस आए थे। पेड़ों के आसपास बच्चे प्रसन्नता से नाच रहे थे। पेड़ों के आसपास बच्चे प्रसन्नता से नाच रहे थे, यानी मज़ा कर रहे थे। पेड़ों की शाखाएं झूम झूम के उनका स्वागत कर रही थी, और जो पेड़ों की शाखाएं है वो भी उसे झूम झूम के स्वागत कर रही थी। पेड़ों में नई कोपलें निकल आई थी। चारों ओर रंग बिरंगे फूल अपने सिर उठाए मुस्कुरा रहे थे। पक्षी भी अपने पंख फैलाए एक डाल से दूसरे डाल पर खुदक रहे थे।
पूरे बगीचे में स्वर्ग जैसा दृश्य उपस्थित हो गया था। तो फिर दानव जब वो अपने बगीचे में, उसने क्या देखा कि बगीचे के चारदीवारी में एक सुराख हो गया था और जिसमें से बच्चे अंदर आ गए थे और पेड़ों के वे आसपास वो प्रसन्नता से खेल रहे थे। पेड़ों की शाखाएं भी उनका स्वागत कर रही थी, यानी पेड़ों की शाखाएं भी बहुत हरी भरी हो चुकी थी। पेड़ों में नई कोपले निकल आई थी, उनमें नई कोपले आ गई थी और चारों ओर रंग बिरंगे फूल अपने सिर उठाए मुस्कुरा रहे थे। चारों ओर रंग बिरंगे फूल सुगंधित बिखेर रहे थे। पक्षी भी वहाँ पर आके डाल में दूसरी डाल से फुदक रही थी और बगीचे में कैसा लग रहा था, जैसे स्वर्ग जैसा दृश्य उपस्थित हो गया था। फिर इसमें देखिए जीवन मूल्य में, मैंने इसको पहले में आपको बताया था, इसमें भी इस पेज में भी आपको प्राकृतिक सौंदर्य की अनुभूति होती है, इसलिए मैंने आपको जीवन मूल्य में यही लिखा है प्राकृतिक सौंदर्य। जिसमें देखा गया कि जब बसंत आता है तो दानव की चूंकि वो बहुत ही कठोर बन चुका था तो उसके बगीचे में बसंत नहीं आती है, पेड़ पौधे सूख गए थे, घास भी पीली पड़ गई थी और कोई फूल भी नहीं खिला था। लेकिन एक दिन अचानक क्या हुआ, जब वो सोया हुआ था, उसने जब खिड़की की तरफ देखा तो बगीचे में फिर से हरियाली छा गई थी, क्योंकि बच्चे दीवार तोड़कर अंदर दीवार में सुराख करके वो अंदर आ गए थे और वहाँ फिर से पहले की तरह वो खेल रहे थे। तो अब मैं इसको कुछ शब्दार्थ में आपको बताऊंगी। वायु, पहला है आपका वायु। हवा, फिर है आपका स्वार्थी। स्वार्थी यानी मतलबी। अचानक, एकदम। वायु, स्वार्थी, अचानक, एकदम। फिर है आपका स्वर्गिक। स्वर्ग जैसा। तो पहले सबके क्या होता है, वायु यानी हवा, स्वार्थी यानी मतलब, अचानक, एकदम, स्वर्गिक, स्वर्ग जैसा। तो इस तरह से शब्दों के अर्थ आपको याद करना है। तो इसके बाकी के जो पोर्शन है मैं आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगी। तो आज के लिए मैं अपनी क्लास यही समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।